माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों को लेकर के सबसे पहले जो सवाल पूछा है उस संबंध में मुझे जानकारी देनी है। आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना है कि जो हमारे वर्तमान में जो हमारी छात्रों की संख्या है, उन छात्रों की संख्या को देखते हुए जो हमारे पास में शिक्षक हैं, मैं इसमें शिक्षकों को ही केवल सम्मिलित कर रहा हूं, सहायक अध्यापकों को, इसको जो हमारा छात्रों का और जो पीटीआर होता है छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है, वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में उसको हम लोग पूरा करते हैं। और शिक्षा मित्रों को अगर हम इसमें सम्मिलित करते हैं तो शिक्षा मित्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए 1:22 का रेशियो हम पूरे प्रदेश में अपने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को जो संख्या है उसके बराबर हम इसको पूरा कर पाते हैं। तो मुझे वर्तमान में अभी जब शिक्षकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी छात्रों को संख्या को देखते हुए हुई, तो हमारी सरकार के समय में ऐसे समय समय पे अलग अलग भर्तियों के माध्यम से भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 2018 में 12,460 सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती की प्रथम चरण में 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2020-21 में 69,000 टीचर्स को रिक्रूट किया गया, नियुक्त किया गया और 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में 2023-24 में 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये मिलाकर के कुल 1,26,371 शिक्षकों को हमारी सरकार के समय में नियुक्ति दी गई है। अब जब वर्तमान में छात्रों की और शिक्षकों का अगर अनुपात हम लोगों को इस तरह से अवगत महसूस होगा कि छात्रों की और अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य ने और भी प्रश्न किए कि जो नियुक्ति अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की एक भर्ती हमारी विचाराधीन है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जिसका केस चल रहा है, उसकी लिए हमारी सरकार की ओर से पूर्ण रूप से पहल की जा रही है। जो भी हमारी सरकार का उसमें योगदान हो सकता है, हम स्वयं चाहते हैं कि शिक्षकों की ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से इसमें पूर्ण योगदान दिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने खेलकूद के बारे में भी चर्चा की। मैं बताना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में बच्चों की शिक्षा के ऊपर तो हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में खेल का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम समय समय पे प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे अलग अलग प्रतियोगिताओं को ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसके लिए यहां से धनराशि की व्यवस्था भी की जाती है और हर एक विद्यालय में बच्चों को खेलकूद के उपकरण को भी उनको उपलब्ध कराने के लिए भी हर विद्यालय को अलग से हमारी सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा धनराशि दी जाती है, जिसके माध्यम से बच्चों के लिए विद्यालय स्तर पर जाकर के खेलकूद के उपकरण परचेज किए जाते हैं और जिससे बच्चे खेलकूद में जिस भी क्षेत्र में जिस भी खेल में उनकी रुचि हो उस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया कि हमारी सरकार के समय में विद्यालयों को बंद करने का कार्य किया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति थी वो किस तरह की स्थिति थी। बच्चों को स्कूल में जाकर के पठन पाठन के कार्य की कितनी सहूलियत होती थी, हम सब लोगों ने, पूरे प्रदेश ने देखा है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में खास तौर पे परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जिस तरह से हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न 19 पैरामीटर्स पे कार्य किया गया और परिषदीय विद्यालयों की एक तरह से पूरे प्रदेश में तस्वीर को बदलने का कार्य किया गया। हमारी सरकार के समय में किसी भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय हम लोगों ने नहीं लिया है और हमारी सोच भी नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो विद्यालय चल रहे हैं उसको बंद किया जाए, बल्कि हम सब लोग आने वाले समय में अत्याधुनिक और नए और उच्च स्तर के, बढ़िया स्तर के विद्यालयों को खोलने की हम सब लोगों की सरकार की योजना है। और आने वाले समय में मुझे लगता है जब ये विद्यालय बनकर के तैयार हो जाएंगे तो हमारे परिषदीय विद्यालय में भी प्राइवेट स्कूल्स में जो बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में जो सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं वो निःशुल्क हमारे परिषदीय स्कूल्स में भी बच्चों को देने में हमारी सरकार सफल होगी।
ये आ गया पूरा उत्तर, पूरा आ गया। इसमें जितने भी बातें थी सब आ गई बड़ी स्पष्ट। की जा रही भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 7,85,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो क्या सरकार की कार्ययोजना में किसी प्रकार की कोई कमी है कि ये बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प से विद्यालयों की संरचना बहुत हो गया, तो 7,85,000 बच्चे कैसे स्कूल नहीं जा रहे हैं? सरकारी आंकड़े, इस पर माननीय मंत्री जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? अच्छी बात। माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि बच्चों को भारत सरकार का उन्होंने कोई डेटा कोट किया है सदन में, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि 7 लाख कुछ संख्या में बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। मैं इसकी अवश्य जानकारी करा दूंगा, लेकिन मैं प्रदेश स्तर पर बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस चीज को हम लोग पूरी तरह से सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अभियान हर वर्ष ये नहीं आप मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप आगे आ रहे हैं, बैठिए प्लीज। हम लोग हर वर्ष अभियान चला करके विशेष तौर पे, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण और समाज स्तर पे भी, लोगों के स्तर पे भी बृहद स्तर पे प्रयास किया जाता है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हर वर्ष जब नया सत्र प्रारंभ होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं, जिसके माध्यम से हम लाखों की संख्या में, इस वर्ष भी लाखों की संख्या में हम ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्यालय से जुड़े हुए नहीं थे, उनको हम इस व्यवस्था के साथ में जोड़ने के लिए हम सब लोग सफल हुए हैं। और आगे आने वाले समय में मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सुनिश्चित करना चाहता हूं, उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो शिक्षा की व्यवस्था से दूर रहे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर